Assalamu alaikum. This is me, Habiba Nazim Khan, a clinical psychologist and a speech therapist. And today we are going to talk about the relationship issues. First of all, let me ask you, what controls you? Your telephone, your relationship, or any habit that you are unable to change? डिसीजन आपके हैं, हैबिट्स आप खुद से फॉर्म करते हैं, और फर्दर उसको चेंज करना या उसको बदल देना वो आपके अपने हाथ में नहीं है। ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है जो आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं, स्पेशली हमारी यूथ। अगर मैं रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करूँ, रिलेशनशिप दो तीन तरह का हो सकता है। नंबर वन इज़ गुड रिलेशनशिप, नंबर टू इज़ बैड रिलेशनशिप, एंड द थर्ड वन इज़ टॉक्सिक रिलेशनशिप. Today I will talk about the how to form good relation, एंड सेकेंडली आप एक बैड रिलेशन से किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, थर्ड टॉक्सिक रिलेशन को आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग और जिसकी बाउंड स्ट्रॉन्ग हो सके. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया एंड द illusion of understanding about the Valentine Day, because it's the February. और आप लोग जानते हैं कि हमारी यूथ पे सबसे ज़्यादा इस चीज़ की क्यूरोसिटी होती है कि नेक्स्ट अभी 14 फरवरी आने से पहले बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारे इवेंट्स ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं. तो इसमें हमारी यूथ का टाइम और फिर बच्चों के अंदर और हमारे टीनेजर्स के अंदर ये चीज़ सबसे ज़्यादा मेन होती है कि किस तरह से हम अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें, किस तरह से हम चीज़ों को एक बैलेंस्ड वे में लेके चल सकें, जो कि इम्पॉसिबल हो जाता है. तो हम इस टॉक पे और इस सेशन में इसके हवाले से डिस्कस करेंगे कि एक रिलेशनशिप को किस तरह से हम बिल्ड कर सकते हैं और किस एज में और किस तरह से हम रिलेशनशिप को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बाउंड्रीज़ को हम किस तरह सिक्योर कर सकते हैं. माय फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ द अनवांटेड एंड इनसिक्योर रिलेशनशिप. सो सबसे मेन चीज़ जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये कि लव शुड ब्रिंग पीस, नॉट एंजाइटी. इनफैक्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है? टॉक्सिक टॉक्सिक रिलेशनशिप ये है कि जब आप अपने रिलेशनशिप में हर तरह के डर से दो चार होते हैं, लाइक फियर ऑफ बीइंग लॉनलीनेस, फियर ऑफ बीइंग इग्नोर्ड और लूजिंग वैलिडेशन. ये सब चीज़ें आपको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ लेकर जाते हैं. और अगर हम देखें तो साइंटिफिक फैक्ट ये है कि जितना भी टॉक्सिक रिलेशनशिप होगा वो लीड करेगा डिप्रेशन को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को. और किसी भी तरह के एंजाइटी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि बहुत से छोटे बच्चे आजकल पैनिक अटैक के साथ आ रहे हैं. उसके पीछे रीज़न क्या है? मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिनको मैंने डील किया. उसमें जब फाइंड आउट किया गया तो रीज़न ये थी कि वो रिलेशनशिप्स की वजह से जो हैं वो पैनिक अटैक्स उनके ऊपर लाइक पैनिक अटैक से सफ़र कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैं हमेशा ये अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि काइंडली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी अपनी थॉट्स को और अपने फ्यूचर को हमेशा से एक ट्रैक पे रखें. ट्रैक इन सेंस आप डायरेक्शनल होके चलें, अपनी लाइफ की गोल सेटिंग करें. और गोल सेटिंग इस तरह से करें कि आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग को सबसे पहले देखें, ना कि आप दूसरे के लिए या फिर आप पीपल प्लीज़र बन जाए. उसमें आप सबसे ज़्यादा अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं, अपने आप को डिसीव कर रहे होते हैं, क्योंकि आप अपने आप को एक बाउंड्री के अंदर कैद कर रहे होते हैं. जबकि आपने ये देखना है कि आपकी अपनी लाइफ में, आपके अपने गोल्स में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. तो सेकंड यही है कि अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो लव हमेशा नाम होता है रिस्पेक्ट का, या फिर वो नाम है ऑनेस्टी का. और उसकी अपनी कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं जो कि आजकल सोशल मीडिया ने हमारे यूथ के अंदर एक अजीब सा स्ट्रेस और अजीब सी एंजाइटी स्प्रेड कर दी है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या चाहते हैं कि उनको इग्नोर ना किया जाए. उनको एक हर वक़्त की उनको एप्रिसिएशन चाहिए, हर वक़्त की उनको जो है वो अप्रूवल चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं होती. तो मेरे ख़्याल में सबसे मेन चीज़ ये है यहाँ पे, जो सबसे मेन पॉइंट मैं खुद से ऑब्ज़र्व करती हूँ वो है कम्युनिकेशन गैप. और हमारी यूथ क्यों इस तरह इस साइड पे जा रही है, उसके पीछे रीज़न ये है कि पेरेंट्स के साथ उनका इंटरेक्शन, उनका
उन के साथ बैठना, उनके साथ गपशप लगाना। एक टाइम होता था जब हम देखा जाए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा-दादी, एक एनवायरनमेंट हुआ करता था, सब लोग बैठते थे, डिस्कशन करते थे। लेकिन आजकल क्या है कि हर एक बच्चे के हाथ में अपना मोबाइल है और वो देख रहा है एक-दूसरे को, सोशल मीडिया को देख रहा है, एक-दूसरे को देखते हुए उसी तरह से अपनी पर्सनैलिटी को शेप करने की कोशिश कर रहा है। जबकि ये चीज़ इम्पॉसिबल हो जाती है कि हम इस स्ट्रेस और इस एंग्ज़ायटी को ओवरकम कर सकें अगर ये ज़्यादा हद तक जो है इस आप लोगों को इफ़ेक्ट कर दें। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि आप किस तरह से कंट्रोल होते हैं। आपका जो ब्रेन है, वो ब्रेन हम कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट योर माइंड गेम। जब आप अपने दिमाग में कोई चीज़ सोच लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी पूरी बॉडी वर्क करती है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी अपनी सेंसेस वर्क कर रही होती हैं। तो हमें यहाँ से सोचना है, हमें यहाँ से अपने आप को गोल डायरेक्शनल करना है और इसी तरह से हम जो है एक अच्छा रिलेशनशिप भी बना सकते हैं, हम अपनी लाइफ के गोल्स को सेट कर सकते हैं, हम अच्छी डायरेक्शन में जा सकते हैं। और इसके साथ ही ये चीज़ें पैरेलल चलती हैं। ऐसा नहीं होता कि जस्ट आपने एक रिलेशनशिप की तरफ चले गए हैं और बाकी चीज़ों को आपने इग्नोर कर दिया। मैं ये नहीं कहती कि रिलेशनशिप्स नहीं होने चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप्स के लिए है कि आपने अगर पढ़ी हो उसकी मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड, उसमें सबसे पहली चीज़ है कि बेसिक्स, आपकी सबसे पहले बेसिक्स हैं, आपको बेसिक नीड पूरी हो रही हैं। सेकेंडली फिर आप दोबारा जंप करते हैं अपनी सिक्योरिटी की तरफ, आपकी वो सिक्योरिटी की नीड्स पूरी हो रही हैं, उसके बाद फिर आप जंप कर रहे हैं अपनी बिलोंगिंगनेस की तरफ। यहाँ पे जाके अब एक पर्सन जो है, जब इनकी ये दोनों नीड्स पूरी हो जाएंगी, फिर वो बिलोंगिंगनेस की तरफ जाएगा। वहाँ से उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, वहाँ से उसको ऑनेस्टी मिल रही है, वहाँ से उसके साथ लॉयल्टी शो की जा रही है। उसके बाद फर्दर वो मूव कर सकेगा या सोच सकेगा कि वो आगे जाके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखे। जब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की नीड पूरी हो जाएगी तो फर्दर वो जंप करेगा आगे डिफरेंट। उसमें एक स्टेज होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज, जो कि हर बंदा उसको मीट नहीं कर सकता। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे वही पहुंचते हैं जो इन सारी स्टेजेस से बहुत ही परफेक्टली निकल आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाए। तो हम लोगों ने, हमारी यूथ अभी जो है वो जस्ट बेसिक नीड्स से निकल के डायरेक्ट जंप करती है बिलोंगिंगनेस की तरफ। तो बीच में सेंटर में हमारी सेल्फ एस्टीम, ये सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल फिक्सेशन हो जाती है उसकी। तो मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले फ़ोकस करें अपने आप पे। इफ़ यू केयर अबाउट यू, एवरीवन विल केयर अबाउट यू। तो अपने आप को आप इग्नोर करेंगे तो डेफ़िनेटली हर पर्सन आपको इग्नोर करेगा। जब एक पर्सन अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खुद से इज़्ज़त देता है तो डेफ़िनेटली अगला पर्सन भी ये सोचता है कि मैं इससे बात करूँ तो इसकी अपनी कोई डिग्निटी है जिसके अकॉर्डिंगली मैं जाके उससे बात कर सकता हूँ। तो मेरा यही आप लोगों को एडवाइस मैं यही करूँगी कि काइंडली अभी अपनी एज को, अपने टाइम को ज़ाया ना करें। ये चीज़ें जो हैं ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन्जॉयमेंट, या आप इसको जस्ट एन्जॉयमेंट के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन अपनी पूरी लाइफ के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट ना करें। ये जितने भी आज तक केसेस हुए हैं, सुसाइडल केसेस हुए हैं, डिप्रेशन में चले जाना, डिप्रेशन के बाद सुसाइड अटेम्प्ट्स कर लेना, तो ये सारी चीज़ें लीड करती हैं वही, बेसिकली देखा जाए तो रिलेशनशिप इश्यूज़ आ रहे होते हैं जो कि आगे एक्सट्रीम और वर्स्ट होते होते सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। और हमारी सोसाइटी में माँ बाप बेचारे रह जाते हैं, उनकी औलाद चली जाती है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ये दुःख है, बहुत बड़ा अलमिया है कि बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया पीछे गैप कहाँ पे आ रहा है, कम्युनिकेशन के अंदर आ रहा है। कम्युनिकेशन गैप, पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करें, चेक एंड बैलेंस रखें, लेकिन एक बैलेंस्ड वे में। सेकेंडली, और आप अपनी जो है अपनी लाइफ को टाइम मैनेजमेंट करें, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को आप स्केड्यूल करें। स्केड्यूल करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप अपने गोल्स को अचीव करें। उन गोल्स को अचीव करने के बाद फर्दर जाके आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लेके जा सकते हैं, जहाँ पे ये चीज़ें फिर आप लोगों के लिए एक सेकंड प्रायोरिटी बन जाती हैं, ना कि फर्स्ट प्रायोरिटी हो। और फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। इफ़ यू आर फेसिंग एनी इशू regarding relationship issues, then you can come here and book your session at Mindful Connection Hub.